हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। चलिए, तो हम लोग क्लास 10th के सीरीज़ को स्टार्ट किए थे। तो उसमें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो वाला पार्ट था उसको हाफ कंप्लीट किया है। बट बहुत सारे बच्चों का डिमांड है कि सर चैप्टर 1 को स्टार्ट करिए, टेस्ट आने वाले हैं। चैप्टर 1 विच इज़ रिगार्डिंग योर रियल नंबर। चैप्टर 1 जो है आपका क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 1 जो है आपका रियल नंबर है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम चैप्टर शुरू करें, हमें कुछ बेसिक चीज़ों को, नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक्स को जानना होगा, जैसे कि कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। ये सब चीज़ों का इसमें रिपीटेशन हुआ है, बार बार यूज़ हुआ है, क्या है वो, कैसे है, इसको समझना होगा पहले। तो एक थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं नंबर सिस्टम का हम लोग। ठीक है, नंबर सिस्टम का बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो देखिएगा, एकदम इजी वे में बताऊंगा जितना आसान हो सके। नंबर सिस्टम क्या होगा? ये वही जो सिस्टम दैट रिप्रेजेंट नंबर्स। नंबर सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम जो कि नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखो इसमें मेनली हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। वैसे तो चीज़ें बहुत सारी पढ़ने को है, पर हमें बेसिक को केवल क्लियर करना है, क्योंकि नंबर सिस्टम तो अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट है, तो वो पढ़ना ही नहीं है हमें केवल 10th के लेवल पे पढ़ना है। तो समझते हैं, जैसे कि कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसे एक डिजिट्स होते हैं, जो आपके डिजिट्स, इसमें एक होता है फेस वैल्यू, जिसको हम कहते हैं अंकीय मान। ठीक है, और एक होता है प्लेस वैल्यू, जिसको कहते हैं स्थानीय मान। ठीक है, तो होता क्या है, मान लो कुछ नंबर दिया हुआ है 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अगर मैं पूछूं इसमें कि 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, व्हाट विल बी द फेस वैल्यू, यानी 7 का अंकीय मान क्या होगा, तो बोलोगे 7 का अंकीय मान 7 ही होगा। ठीक है, पर अगर मैं पूछूं, पहले समझते हैं अंकीय मान को ही। मान लो और दिया है 5, 9, 6, 4, 3, 2। मैं पूछूं कि व्हाट विल बी द फेस वैल्यू ऑफ 6, तो 6 जो है ना वही लिख दो कि इसका फेस वैल्यू, जो फेस है ना 6 है ना, वही रहेगा इसका। अब आते हैं स्थानीय मान पे, यानी प्लेस वैल्यू। अब मैं पूछूं कि 7 का तुम प्लेस वैल्यू बता दो, तो 7 का प्लेस वैल्यू बता दो, क्या करोगे? 7 लिखो, इसके बाद जितने नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, उतना ज़ीरो लगा दो। अगर मैं पूछूं 6 का, आप मुझे बताओ कि प्लेस वैल्यू क्या होगा 6 का, तो 6 लिखो। कितने नंबर हैं? 1, 2, 3, 1, 2, 3, यही आपका क्या हो गया? प्लेस वैल्यू। और फेस वैल्यू समझ ही क्या हो गया कि जो नंबर है वही उसका फेस वैल्यू होता है। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलो अब समझते हैं कि इसी में क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन देखो, इस बेसिक पे भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ध्यान से पढ़ लेना। तो हम क्या करते हैं ना, इसको पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, यानी कि उसको पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर, तो क्या होगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका? समझते जाना। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या हो गया आपका? एक तो हो गया रियल नंबर, जो कि हमें पढ़ना है, और इमेजिनरी नंबर हो गया दूसरा, जो कि हमें क्लास 11th में 12th में पढ़ना होगा। ये वाला इमेजिनरी नंबर, इसको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा क्या इसमें पढ़ना ही नहीं है क्लास 10th में। रियल नंबर का क्या मतलब कि अगर नंबर लाइन ड्रॉ करते हो आप, मतलब 0, तो +1, +2, +3, डॉट 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 इन्फाइनाइट तक, प्लस इन्फाइनाइट, इधर -1, -2, -3, डॉट 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 माइनस इन्फाइनाइट तक, यानी कि माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट। सारे के सारे इसमें आपका डेसिमल भी रहेगा, डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया, इंटीजर हो गया, ये सारी चीज़ों को मिला लो तो आपके क्या हो गए? रियल नंबर। अब बात आती है इमेजिनरी नंबर क्या होता है।
इमेजिनरी नंबर क्या होगा? स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। मतलब इसका क्या हो गया? मतलब कि मान लो मैंने बोल दिया कि -4, तो आप क्या कहोगे कि बाई -4 क्या लिख सकते हो? -1 × 4 लिख सकते हो। 4 किसका स्क्वायर रूट है? 2 का है, तो -1 × 2 × 2 स्क्वायर रूट लेते हैं तो जिनका पेयर बनता है वो तो बाहर आ जाता है, पर यहाँ पे तो -1 भी अंदर बच रहा है। तो यही जो आपका हुआ ना, यही आपका इमेजिनरी नंबर, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और आई का मतलब यहाँ आयोटा होता है। ठीक है, समझ में आई बात ये? जैसे मान लो कि -√5, -√2, -√6, -√7, मैनी मोर एग्जाम्पल्स। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो ये सारे आपके क्या हो गए? इमेजिनरी नंबर। इतना ही हमें जानना चाहिए अभी, इतना ही जानना ही है, बहुत एक्स्ट्रा नहीं जानना है अभी इसमें, इतना ही जान लो आप, क्योंकि बाकी 11th में पढ़ोगे ही आप। चलो आगे बढ़ते हैं। हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में क्या होगा आपका? देख लो, रियल नंबर में आप 3 चीज़ें पढ़ोगे। क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, यानी कि +1, +2, +3 इनफाइनाइट। एक होता है आपका 0, एक होता है नेगेटिव इंटीजर। इसका नोट्स बना लेना आप, -1, -2, -3, -4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो +1, ये देखो, ये पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया, इसको न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूट्रल इंटीजर बोलते हैं। बस न्यूट्रल बोल दो, इंटीजर क्या लिखना है इसको। ठीक है, न्यूट्रल नंबर होता है एक तरह से, ये न्यूट्रल होता है 0। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशन जानते ही होगे आप। इवन नंबर क्या होता है? अभी सारी आप पढ़ोगे इसी के अंदर। इवन नंबर यानी कि जो 2 का मल्टीपल हो, 2 का मल्टीपल कहो या फिर कहो कि जो 2 से विभाजित हो जाए, यानी कि नंबर्स डिविजिबल बाई 2, कौन कौन से हैं भाई? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। बात आती है कि डिविजिबल यानी विभाजित होने का मतलब क्या है? कि मान लो अगर मैं 4 को 2 से विभाजित करूं तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, शेषफल 0 आना चाहिए। 2 दूना के 4, कट गया, 0 आया, यानी कि ये क्या है? आपका इवन नंबर है। अगर मैं 7 को 2 से विभाजित करूं, 2 तिहाई 6, बचा कितना? 1, रिमाइंडर 1 बच रहा है ना, यानी क्या है? ये इवन नंबर नहीं है। समझ में आई बात? कि भाई डिविजिबल मतलब कि इवन नंबर कोई हम बोलते हैं कि 2 से विभाजित हो। विभाजित का मतलब क्या है? कि भाग देने पर रिमाइंडर 0 आए। चलो सेकंड, इसमें आओगे आप ऑड नंबर। क्या है? नंबर्स, एनो लिख दिया है शॉर्ट में, नॉट डिविजिबल, नंबर्स नॉट डिविजिबल बाई 2, जो 2 से विभाजित नहीं हो। कौन कौन है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। जो 2 के टेबल में नहीं है सर लिख दो, सारे के सारे। ठीक है, इनफाइनाइट। यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात कि 0 जो आपका है, 0 को ऑड कहोगे या इवन कहोगे? देख लो, समझते हैं। अगर ऑड नंबर स्टार्ट करोगे तो कैसे? 1, 3, 5, 7, ऐसे है ना। और अगर इवन को स्टार्ट करते हो 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। अगर देखो एक बात बताओ, इनके बीच में कितने का गैप है? 3 में से एक जाओगे, 2 का गैप यहाँ भी है, 2 का गैप यहाँ भी है, 2 का गैप यहाँ भी है। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम 0 रख दें तो क्या है? 2 का गैप हो रहा है, 1 का ही गैप हो, मतलब कि 0 यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है, 0 यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है। पर यहाँ पे अगर 0 रखते हैं हम, इवन वाले में अगर हम रखते हैं सीरीज़ में, इवन सीरीज़ में रखते हैं तो देखो इसमें भी 2 का गैप, यहाँ भी 2 का गैप, यहाँ भी 2 का गैप, यहाँ भी 2 का गैप,
यहाँ भी 2 का गैप, मतलब ये सीरीज सेटिस्फाई कर रही है। तो हम लोग अगर अपनी इस कंडीशन को फुलफ़िल करता देखें 0 को, तो यहाँ पे सेटिस्फैक्शन मिल जा रहा है कि भाई 0 जो है हमारी इवन सीरीज़ में सेट हो जा रही है। बट यहाँ पे जो ऑड सीरीज़ है यहाँ पे नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पे 0 और 1 के बीच में केवल 1 का डिफरेंस आ रहा है, बाकी जगह 2 है, यानी कि यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यानी कि आपका 0 क्या है, यू कैन कॉल इट एज अ इवन नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जिस पे आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं खूब सारे। प्राइम नंबर क्या होता है, ध्यान से देखना प्राइम नंबर को। प्राइम नंबर क्या होता है कि जिसके 2 फैक्टर्स हों, ओनली 2 फैक्टर्स, एकदम ध्यान से देखना, 2 फैक्टर्स, यानी कि ऐसी संख्या जो केवल 2 संख्याओं से विभाजित हो, या 1 से हो और बाय इटसेल्फ, या 1 से कटे या खुद से कटे। ये बात क्लियर है, जो 1 से कटे या खुद से कटे। अब बात आती है प्राइम नंबर कौन कौन से, फिर देखा जाए, चेक किया जाए। क्या 1 प्राइम नंबर है? नहीं, एक केवल एक ही से कट रहा है, इसके अलावा नहीं। क्या 2 प्राइम नंबर है? अगर हम फैक्टर करें तो 2 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, इसके अलावा किसी नहीं कटेगा, है। क्या 3 प्राइम नंबर है? तो देखें तो अगर 3 प्राइम नंबर है तो क्या अपन 1 से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है, इसके अलावा किसी से कट रहा है? नहीं कट रहा है, यानी कि ये भी है। क्या 4 प्राइम नंबर है? 4 का देखें तो फैक्टर 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, यानी कि मैंने बोला सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए, यहाँ तो 3 हो रहे हैं, यानी 1 से भी कट जाएगा 4, 2 से भी कट जाएगा 4, और 4 से तो कटेगा, यानी कि नहीं है। क्या 5 प्राइम नंबर है? देखें तो 1 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, किसी और से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, इट मीन्स कि ये भी है। 6 है क्या प्राइम नंबर? देखो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। भाई मैंने कहा था 2 फैक्टर होना चाहिए, यहाँ तुम लेके 4 आ गए, नहीं होगा। अब देखो क्या 7 है? 1 से कटेगा, 7 से कटेगा, ठीक है। 8 है? नहीं है। 9 है? नहीं है। 9 क्यों नहीं है? 9 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, तो ये भी नहीं है। 10 है? नहीं है। 11 है? 12 है? नहीं है। 13 है? 14 है? नहीं है। 15, 16, 17 है, बाकी नहीं है। 18 नहीं है। 19 है। तो फिर ऐसे करते जाना, आप कोशिश करना ना कि ट्राई टू फाइंड कि 1 to 100 में कितने प्राइम नंबर्स हैं। आपका होमवर्क रहेगा ये, कोशिश करना देखने का कि 1 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, खोजना, इसको लिख करके खुद देखना है ऐसे ही, ठीक है, कि जिसके कौन से ऐसे नंबर हैं जिसके केवल 2 फैक्टर्स हो रहे हैं। ज़रूर देखना है इसको, फ़ायदा रहेगा एग्ज़ाम में आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? व्हाट इज़ कॉम्पोजिट नंबर? प्राइम नंबर को हम अभाज्य संख्या भी कहते हैं, यहाँ लिखा ही था मैंने, अभाज्य संख्या ये होता है। कंपोजिट का मतलब होता है भाज्य संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या। कोई दिक्कत? चलिए अब क्या होगा इसमें, नंबर्स which have more than 2 factors, ऐसे संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा भाज्य संख्या। जैसे कि मतलब सिंपल सी बात समझना, देसी भाषा में बात करें तो ऐसी संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से कट जाए, विभाजित हो। जैसे कि देख लो एग्जाम्पल, 2 है क्या? नहीं, 2 केवल 1 और 2 से ही कटेगा, इसके अलावा किसी और से नहीं कटेगा, यानी कि ये तो नहीं है। 4 चेक करें, हाँ भाई 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, तो क्या ये है? बिल्कुल है, क्योंकि 2 से अधिक संख्याओं से कट रहा है। 6 है क्या? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, ये भी है। समझ पा रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? 7 है क्या? 7 नहीं है भाई, 1 से ही कटेगा, 7 से ही कटेगा, ये प्राइम नंबर था तो कंपोजिट नहीं हो सकता। 8 है क्या? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 2 से अधिक संख्या होगी ना, ये भी है। 9 है क्या? 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, ये भी है। 10 है क्या? 10 भी है, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 10 से कट रहा है, मतलब क्या है? ये भी कंपोजिट नंबर है, ठीक है। समझ गए ना कि जिसके 2, जो ऐसी संख्या कोई भी हो जो 2 से अधिक संख्याओं से कट जाए, 2 से अधिक संख्याओं से फैक्टर हो जाए, उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है
अगला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इस चैप्टर में खूब यूज़ होगा, प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर भी कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य संख्या। इसको रिलेटिवली प्राइम भी कहते हैं, इस भी फॉर्म में दे सकता है, रिलेटिवली प्राइम नंबर। ठीक है, मतलब अपेक्षित अभाज्य संख्या, अपेक्षित अभाज्य संख्या, दोनों सेम ही होता है इसका मतलब। ठीक है, चलो इसका मतलब समझ लो एक चीज़, हिंदी में समझ। जब दो संख्या ऐसी हों जिनमें वन को छोड़कर कुछ भी कॉमन ना हो, ये भी कहो, या फिर कह सकते हो कि HCF उनका सिर्फ वन होना चाहिए, इसके अलावा, मतलब वन के अलावा कुछ भी कॉमन में ना हो। अब समझते हैं कि क्या लिखा है, ये क्या है मतलब इसका। देखो, अगर मैं पूछूं, एकदम ईजीएस्ट वे बताऊंगा जिससे आप समझ जाओगे, और इसको खूब प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इसका यूज़ होगा। जो आपने क्वेश्चन देखा है ना कि प्रूव दैट रूट 2 इज़ इरेशनल, प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल, ये टाइप का क्वेश्चन देखा है ना, उसमें खूब यूज़ होगा आपके को प्राइम का, तो ध्यान रखना है इसको। तो यहाँ समझ लो, मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ कि क्या 2 और 3 को प्राइम है। तो हम देखें, अगर फैक्टर करते हैं, 2 का फैक्टर क्या, 2 को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, 3 को क्या 3 इंटू 1 लिख सकते हैं भाई। 2 1 जा 2 ही होता है, 3 1 जा 3 ही होता है। तो इनमें क्या देख रहे हैं कि भाई इसमें और इसमें वन के अलावा दोनों जगह कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि क्या को प्राइम है, बिल्कुल है। और एग्जांपल लेते हैं, मान लो 4 और 6 की बात करते हैं, पूछे क्या ये को प्राइम है, तो फैक्टर कर लेते हैं इसका। 4 का मतलब 2 गुणे 2 होता है ना, गुणे 1। 6 का मतलब 2 गुणे 3 गुणे 1 होता है ना। ठीक है, तो अब देखो 1 तो कॉमन है दोनों जगह, नो डाउट, बट 1 के अलावा मैंने बोला था कि कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए कॉमन उनके बीच में, 1 के अलावा कुछ और भी कॉमन ना होना चाहिए। तो भाई 1 तो कॉमन दोनों के बीच में है, यहाँ भी है 1, यहाँ भी है 1, लेकिन इसके अलावा 2 भी तो दिख रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। इसका मतलब क्या होगा, ये को प्राइम नहीं होगा। और एग्जांपल देखते हैं, मान लो 5 और 7 की बात कर लेते हैं। 5 का फैक्टर करोगे तो 5 इंटू 1, 7 का फैक्टर करोगे 7 इंटू 1। यहाँ 5 यहाँ 7 अलग अलग है, बट 1 और 1 दोनों जगह कॉमन है। इट मीन्स कि दिस विल ऑल्सो बी टर्म्ड एज को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम। क्लियर है? आगे बढ़ के और चेक करते हैं। मान लो 7 को देखें और 14 को देखें, तो 7 क्या प्राइम है, 7 क्या आपका फैक्टर होगा, 7 गुणे 1 लिख सकते हैं, और 14 को 7 गुणे 2 गुणे 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ 1 है कॉमन, यहाँ भी 1 है कॉमन, बट ये जो आया है अनवांटेड एलिमेंट, ये 7 आ गया है, बस इसी के होने की वजह से ये को प्राइम के डेफिनेशन के बाहर है। ठीक है, और देखते हैं, क्या 10 और 11 है, भाई फैक्टर करते हैं, 2 गुणे 5 गुणे 1, 11 को तो 11 गुणे 1 ही लिख सकते हो। 2 5 यहाँ पे है पर यहाँ नहीं है, इसमें नहीं है, बट 1 और 1 यहाँ कॉमन है। इट मीन्स कि दिस विल ऑल्सो बी टर्म्ड एज को प्राइम। ठीक है, चलो आगे और देखते हैं। 12 और 13 क्या को प्राइम है, इज इट को प्राइम? देखो तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1, 12 को लिख सकते हो, 2 दूना के 4 3 12 एकम 12, 13 को लिख सकते हो क्या, 13 गुणे 1। भाई 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, को प्राइम ये भी है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मतलब दोनों नंबर आपके बीच में, जो ये ए और बी नंबर रहेगा, इन दोनों के बीच में HCF यानी कि 1 के अलावा कुछ नहीं हो, इनके बीच में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। बात क्लियर है?
चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे। देखो पूछूं, बताना कि इसमें से कौन सा को प्राइम है। 2 4 3 6 10 12 और 3 7। वीडियो को पॉज करो और बताओ कि ए है, बी है, सी है या डी है, इनमें से को प्राइम कौन सा है। आप वीडियो को पॉज करके बताना, अभी हम लोग कर लेते हैं। देखो 2 का फैक्टर करें, 2 एकम 2, 4 का 2 गुणे 2 गुणे 1, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, 1 के अलावा कॉमन है, इट मीन्स कि ये नहीं होगा। 3 की बात करें, 3 एकम 3, 6 का बात करें तो 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, 1 के अलावा 3 कॉमन दिख रहा है ना, ये भी नहीं होगा। 10 की बात करें, 2 गुणे 5 गुणे 1, 12 की बात करें तो 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 1 तो कॉमन है, 1 के अलावा 2 भी तो दिख रहा है कॉमन, ये भी नहीं होगा। अब 3 7 की चेक करें तो 3 गुणे 1 और 7 गुणे 1, इसके अलावा कुछ तो कॉमन नहीं होगा। तो 3 है यहाँ पे, 7 है यहाँ पे, बस यहाँ और यहाँ 1 ही कॉमन है। इट मीन्स कि क्या ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। डी के अलावा कुछ कॉमन नहीं, डी के अलावा कोई कोप्राइम नहीं है। क्लियर है ये बात। चलिए इसी में कल लास्ट एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, कौन सा है, ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम अब इसी के सीरीज में आता है तो ये भी पढ़ लो। द्विआधारी संख्या, ठीक है, द्विआधारी संख्या। देखना ऐसा नंबर, यानी कि लिख देता हूँ ऐसे, कंडीशन क्या है, कोई नंबर ट्विन प्राइम यानी द्विआधारी संख्या कब कहलाएगी, उसकी कंडीशन क्या है कि दोनों जो नंबर दिया है, मान लो ए बी नंबर है, तो दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए, दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए, और ए और बी के बीच का अंतर, ए और बी के बीच का अंतर डिफरेंस मस्ट बी 2, 2 अंकों के बीच का अंतर 2 होना चाहिए। समझते हैं क्या बोला मैंने, कि मान लो 3 और 5 है, क्या आपका ये ट्विन प्राइम है, क्या इसको हम द्विआधारी संख्या बोल सकते हैं। तो कहोगे कि 3 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है, पहला कंडीशन फुलफिल है, ठीक। 5 में से 3 जाएगा तो 2, अंतर भी 2 आ रहा है, ये भी फुलफिल है, तो क्या हो गया, सही है। नाउ द नेक्स्ट वन इज 5, 7, इज इट अ प्राइम नंबर, देन यू विल से 5 इज अ प्राइम नंबर, 7 इज अ प्राइम नंबर। द फर्स्ट कंडीशन इज ओके, but now let's check for the second one whether the difference between 5 and 7 is 2. Then when you will decrease 5 from 7, 7 minus 5 यानी कि 2, 7 में से 5 गया तो 2, यानी this is also fulfilling the condition of twin prime. Let us check one more. 11, 13. Now you have to tell whether this is twin prime or not. Then you will see 11 and 13 both are prime numbers, no doubt that the first condition is okay. But now check for the second, means whether the difference is of 2 or not. 13 minus 11 is equal to 2, अंतर 2 का है, यानी कि ये भी है। एक और देख लेते हैं, 17, 19, whether this is a twin prime or not. तो पहला कंडीशन कि दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए, 17 and 19 both are prime number, okay. So let's go for the second definition, whether it is satisfying or not. And the second is कि the difference should be of 2 between these numbers. 19 में से 17 गया तो 2, ओके, देन इट इज़ ऑल्सो ओके, ये भी क्या हो गया, ट्विन प्राइम। तो ये आपका ये चारों क्या हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक काम करना ना, 5 ट्विन प्राइम आप भी निकाल के दिखा देना, 5 ट्विन प्राइम आप भी दिखा देना। एक क्वेश्चन ये हो गया होमवर्क। दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया आपका कि 1 to 100 के बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं, ये बता देना, ठीक है। और एक और काम करना, को प्राइम जो आपका है, को प्राइम जो है आपका, इसके कम से कम 10 एग्जाम्पल और लिख देना, ठीक है, 10 एग्जाम्पल और लिख देना। इतना ये होमवर्क 3 आप कर लो, ठीक है, इसको ख़त्म कर लो। कल से हम लोग एक्सरसाइज जो है आपका 1.1 शुरू करेंगे, जो कि आपका बेसिक ही है, प्राइम फैक्टर करके करना होता है, ठीक है। इतना क्लियर कर लेना, कल मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।